घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती है, क्योंकि सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को तुलसी नष्ट कर देती है। आपके घर में यमराज कभी नहीं आ सकते हैं, कोई बुरी आत्मा आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि तुलसी साक्षात वृंदा का स्वरूप है और नारायण प्रिया तुलसी को कहा गया है। जिस घर में तुलसी का वास होता है, तुलसी का पौधा होता है, उस घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है और जिस घर में तुलसी होगी वहां अन्न धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। दूसरा पौधा है मीठा नीम या कड़ी पत्ता जिसे कहते हैं। मीठा नीम कड़ी पत्ता सहज रूप से, सरल रूप से आपको मिल सकता है। आप उसको लगाएंगे तो उससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, क्योंकि मीठा नीम और कड़ी पत्ता लगाने से शनि, राहु, केतु तीनों ग्रह शांत रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं, और इनके लगाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकेगा। तीसरा पौधा हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है आंवला। आंवले को घर में लगाने से महालक्ष्मी स्वयं आपके घर में हमेशा के लिए चिरस्थायी हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं शायद कि आंवले के अंदर भगवान कृष्ण का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान नारायण का वास आंवले के अंदर बताया गया है। जिस घर में आंवले का पेड़ होता है साक्षात लक्ष्मी वहां पर निवास करती है, क्योंकि जहां पर नारायण निवास करते हैं वहां लक्ष्मी अवश्य ही निवास करेगी। तो आंवले का पेड़ भी घर में होना चाहिए। इसको आप जमीन में भी लगा सकते हैं या गमले में भी लगा सकते हैं, और यदि नहीं लगा सकते हैं तो इसका चित्र भी यदि आपने लगा लिया तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। और उसके बाद जो पौधा हम बताने जा रहे हैं चौथे नंबर का, वो है आंकड़ा, जिसे अकौवा भी कहा जाता है। आंकड़े का पेड़ सहज रूप से, सरल रूप से मिल सकता है, और इसको भी आप जमीन में लगाएं या गमले में लगाएं, लेकिन इसको कोशिश करें कि जमीन में ही लगाएं, क्योंकि इसमें 11 वर्ष के बाद में आंकड़े की जड़ में स्वतः गणेश जी का निर्माण होता है। गणेश जी इसके अंदर निकलते हैं और गणेश जी की आकृति 11 साल का आंकड़ा होने के बाद निकलते हैं। तो सफेद आंकड़ा सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और आंकड़े के पुष्प भगवान गणेश जी को, शंकर जी को विशेष रूप से प्रिय होते हैं। आंकड़ा का पौधा लगाने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य की जो समीधा है वो है अकौवा, और अकौवा का पौधा लगाने से सूर्य हमारा पावरफुल होता है, और जब सूर्य पावरफुल होगा तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका समाज में मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आपको राज्य पद की प्राप्ति होगी, और आप हमेशा समाज में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर सकेंगे। तो आप इस पौधे को भी अपने घर में अवश्य लगाइए। साथ ही साथ सबसे अंतिम और पांचवा जो पौधा हम आपको बताने जा रहे हैं वो सबसे दुर्लभ है, क्योंकि इसके बारे में आप यदि सुनेंगे तो एक दुर्लभ पौधा है। ये दुर्लभ पौधा है, इसका नाम है पारिजात। पारिजात के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि पारिजात की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी, और समुद्र मंथन जब हुआ था देवता और दानव लोग समुद्र मंथन कर रहे थे। समुद्र मंथन में उन्होंने वासुकी नाग की रस्सी बनाई थी और मद्राचल पर्वत की मथनी बनाई थी, और एक तरफ देवता लोग मंथन के लिए खींच रहे थे रस्सी और दूसरी तरफ दानव लोग खींच रहे थे, और उसमें से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी। उन 14 रत्नों में 11वें नंबर का जो रत्न निकला था जिसे पारिजात वृक्ष कहा जाता है। पारिजात वृक्ष समुद्र मंथन से निकला है। इस वृक्ष की यह विशेषता है कि इसको छूने मात्र से अपनी सारी थकान मिट जाती है, और यह वृक्ष देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। स्वर्ग में यह स्थापित है और स्वर्ग में देवता लोग इसको विशेष रूप से प्रेम करते हैं, और पारिजात वृक्ष जिसके घर में होगा उसके घर में कभी भी जो है किसी भी प्रकार की बुराई प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि सारी अच्छाइयां हैं पारिजात वृक्ष के अंदर। पारिजात वृक्ष के पुष्प इतने सुंदर और छोटे छोटे से होते हैं जिनमें अत्यंत मनमोहक सुगंध होती है। देवताओं को इसके पुष्प अत्यधिक प्रिय होते हैं। सभी देवताओं को पारिजात वृक्ष के पुष्प अवश्य ही चढ़ते हैं, और पारिजात वृक्ष स्वयं